छुआ दे तो जय। तो समझे हम भी तो जाने विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोलो सरस्वती माता की जय। वीणा वाणी की जय। परमेश्वरी मैया। संगीत तुझसे, हर शब्द मेरा है, हर गीत तुझसे, हम हैं शारहार धवला या शूद्र वस्त्रामृता या वी तो की स्वच्छ मुंडेरी पर, चिंतन की छत पर, भावों के आंगन में बहुत दिनों के बाद चिड़ैया बोली है, ओ बसंती पवन हमारे घर आना। सभी को नमस्कार। सरस्वती पूजा के दिन का वीडियो है। आप सभी को माँ सरस्वती अपना आशीर्वाद दे, आपकी आयु बुद्धि बल सब हमेशा बना रहें, सब खुश रहें। आज मैं बात करने वाली हूँ बसंत पंचमी के दिन की ही। बसंत पंचमी मनाने का कुछ वैज्ञानिक कारण है। दिसंबर और जनवरी के महीने में अत्यधिक ठंड पड़ती है। कई बार बहुत दिनों तक सूर्यदेव के दर्शन भी नहीं होते हैं। सभी लोग ऐसे मौसम में घरों में दुबके रहते हैं, जिसके कारण चारों ओर अवसाद का वातावरण रहता है। बसंत पंचमी के पर्व से मौसम में बदलाव आने लगता है। सूरज की गर्मी में बढ़ोतरी होने लगती है। पेड़ों पर फूल फल आदि सब लद जाते हैं। चारों दिशाओं में रंगों की निराली छटा दिखने लगती है। इसके साथ ही बसंत पंचमी पर्व के दिन पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। हिंदू धर्म में इस रंग का अत्यधिक महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस रंग का बहुत महत्वपूर्ण है। यह रंग अवसाद यानी कि डिप्रेशन दूर करने में कारगर माना जाता है। साथ ही दिमाग को पूरी तरह सक्रिय करने में मददगार साबित होता है। इस रंग से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बसंत एक सुगंध लेकर आता है, बसंत गीत लेकर भी आता है और बसंत के पास उमंग की कहानियाँ भी होती है। लेकिन आते हुए बसंत का स्वागत कैसे करते हैं आप? इसके बारे में कुछ पौराणिक कथाएं भी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। यह कहकर प्रभु ने इस ऋतु को की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। इसलिए शायद बसंत को ऋतुराज कहते हैं। बसंत ऋतु के आगमन से सारी सृष्टि
खिलकर मनमोहक बन जाती है। भारत की 6 ऋतुओं में से एक ऋतु वसंत है। इस समय 5 तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि अपना भीषण रूप छोड़कर मोहक रूप दिखाती है। सॉरी ना, थोड़ा अभी भी प्रॉब्लम है कब की। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु का आरंभ होता है। फागुन और चैत्र मास बसंत ऋतु के माने जाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बसंत ऋतु फरवरी, मार्च और अप्रैल के मध्य तक रहती है। इसी समय प्रकृति अपना सौंदर्य चारों ओर बिखेरती है। भारतीय संस्कृति के मामले में एक बहुत ही समृद्ध देश है। एक विशाल देश होने के कारण यहाँ की संस्कृति में विभिन्नता है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अनेकों प्रदेशों में बटा हुआ है। विभिन्न भाषाएं, वेशभूषा, खान पान अलग अलग होने के बावजूद अनेकता में एकता की मिसाल है हमारा भारतवर्ष। इस वर्ष सर्दी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। बहुत ज़्यादा ठंड थी। कई देशों में अत्यधिक बर्फ़ भी गिरी है, जिसमें जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया। वैसे अब ठंड कम हो रही है। यही दस्तक है जो बसंत ऋतु है के दबे पाँव आने की। इस समय मौसम और प्रकृति में मनोहारी बदलाव होते हैं, जो मनुष्य को हर्ष और उल्लास से भर देते हैं। जिस उत्साह के साथ जीवन में परिवर्तन का मनुष्य ने स्वागत किया, वही त्योहारों के रूप में परंपरा में शामिल होते गए। वसंत पंचमी भी ऋतुओं के सभी सुखद परिवर्तनों का स्वागत समारोह है। पूरे भारत में इस त्योहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी का अर्थ है शुक्ल पक्ष का 5वां दिन। इस पर्व का धार्मिक महत्व भी है कि कैसे देवी सरस्वती ने अपने चातुर्य से जो देव थे उनको राक्षस राज कुंभकर्ण से बचाया। इसकी एक मनोरम कथा है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलेगी आपको, जिसमें ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा वर देने को तैयार हुए तो देवों ने कहा, वह पहले से ही अति शक्तिशाली है, वर पाने के बाद तो और भी उन्मत्त हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने सरस्वती का स्मरण किया। सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर सवार हुई। सरस्वती के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्म जी से वर मांगा कि मैं वर्षों तक सोता रहूं। यही मेरी इच्छा है। कुंभकर्ण की कथा के अलावा माँ सरस्वती से संबंधित एक अन्य पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी संसार भ्रमण करने निकले थे। जब ब्रह्मा जी भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया, मतलब कोई भी बोलता नहीं था, शांत था। यह देखने के बाद उन्हें लगा कि उनसे संसार की रचना में कुछ कमी रह गई है। ब्रह्मा जी ने एक जगह पर उतरकर कमंडल से थोड़ा जल निकाला, छिड़क दिया, जिससे एक महान ज्योतिपुंज उत्पन्न हुआ और उसमें से एक देवी प्रकट हुई, देवी सरस्वती। उनके हाथों से वीणा और चेहरे पर तेज प्रकट हुआ। इसलिए इस दिन को माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देवी ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा, मेरे लिए क्या क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप अपनी वीणा को हमारी सहायता से ध्वनि प्रदान करना, ताकि लोग आपस में बातचीत कर एक दूसरे की तकलीफ को समझ सके। तब देवी सरस्वती ने सभी को आवाज़ प्रदान की। धर्म ग्रंथों के अनुसार सरस्वती विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। देवी सरस्वती की पूजा आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। बसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। मेरी जो बीच वाली सिस्टर है, उसकी बेटी की भी शादी हुई थी बसंत पंचमी के दिन। 2 साल हो गया, अभी 1 साल का बेटा है। तो इस दिन शादी के लिए भी बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। उत्तर भारत में बसंत पंचमी के दिन मीठे पीले चावल और मालपुआ बनाए जाते हैं।
सरस्वती माँ की पूजा के लिए मंत्र का जाप करते हैं। कलम, पेंसिल और नोटबुक आदि विद्या की वस्तुएं माँ के चरणों में रखी जाती है। इसलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप पुस्तक या विद्या की वस्तुएं ज़मीन पर गिर जाए तो इसे उठाकर अपने माथे से लगाओ, क्योंकि इसमें माँ सरस्वती का वास होता है और साथ ही उसका आदर करना अति आवश्यक है, नहीं तो विद्या अर्जित नहीं कर पाएंगे। और इस दिन जो नए छोटे बालक होते हैं उनकी विद्या अध्ययन की शुरुआत होती है। और हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो हर शुक्रवार के दिन माँ सरस्वती की पूजा करते थे, आरती वगैरह करते थे। हमारे पिताजी माँ ने सिखाया था। साथ ही जो ये दिन है वसंत पंचमी का, वो किसानों के लिए भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि गेहूँ, चना, जौ, ज्वार की बालियाँ खिलने लगती है और सरसों के खेत भी लहलहाने लगते हैं। पूरा वातावरण पीला पीला दिखाई देता है सरसों के फूल के कारण। गेंदे के फूल भी इससे तुम्हें बहुत ही खिलते हैं, और मतलब वातावरण में पीला रंग ज़्यादा छाया रहता है। प्रकृति पीली टाइप की दिखाई देती, देखेंगे आप पत्ते भी दिखेंगे आपको, मतलब पीला रंग प्रकृति में इस समय ज़्यादा ही दिखाई देता है। बसंत ऋतु प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है। बसंत ऋतु में वैलेंटाइन डे। बसंत ऋतु अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अपने साथ मौसम में गर्माहट, ये सब लेकर आती है। इस समय आलस और निराशा भी दूर मानी जाती है। हमारा आलस दूर होता है वो, क्योंकि हल्की सी गर्माहट होती है तो अच्छा लगता है। स्वास्थ्य, सौंदर्य और स्फूर्ति का वातावरण होता है। प्रकृति के अपने आगमन के साथ लाई इन्हीं खूबसूरत परिवर्तनों के कारण वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। यह ऋतु सेहत की दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है। मनुष्यों के साथ पशु पक्षियों में भी नई चेतना का संचार होता है। वसंत को प्रेम के देवता कामदेव का मित्र माना जाता है। इस समय नकारात्मक के स्थान पर सकारात्मकता आती है, कठोरता के स्थान पर कोमलता बढ़ जाती है। नए जीवन के संकेत, ताज़ी हवा एवं चारों ओर चमकीले रंग, वसंत स्वर में कोयल की मधुर कुक प्रकृति इठलाती है और मनमाते हुए वसंत ऋतु का स्वागत करती है। कवि कुंवर बेचैन ने वसंत के आगमन को कुछ अलग तरीके से व्यक्त किया है। बहुत ज़्यादा कविताएं इस ऋतु में बनी हुई हैं, गीत भी बने हुए हैं। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सब मुझे हमेशा सहयोग देते रहेंगे।